तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है बिहार शिक्षा धाम में, है ना। हम लोग आज देखेंगे कि सर इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये बुचकुंडा के लिए है, नहीं, ये बचपन से 55 तक के लोगों का है। क्योंकि जिसका बेस मजबूत रहेगा ना, वही जाकर के अंग्रेजी समझेगा, है ना। तो इसलिए हम लाए हैं आपके लिए बचपन से 55 तक का, 0 से हीरो बनाने तक का सफ़र तय करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। तो इंग्लिश ग्रामर एक वह सबसे छोटी इकाई होती है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके माध्यम से जो है हम कोई वर्ड लिखते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस से जो है लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और हाँ, एक बात, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आप कॉपी कलम ले करके बैठिए। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको कराने वाला हूँ। अब कहीं बवाने की भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार बिहार शिक्षा धाम सर्च मारिए और अपना अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यदि पूछा जाए कि सर इंग्लिश ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं, यू कैन से 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि सर इंग्लिश ग्रामर के 5 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट है ना ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी, जिसका नया नाम है लेटर, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। क्या कहते हैं सर? वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। याद रखिएगा, ऑर्थोग्राफी जिसे लेटर कहा जाता है, अब उन्हें हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं, है ना। दूसरा है इटीमोलॉजी, जिसे वर्ड्स कहते हैं, है ना। इसे शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार क्या कहते हैं सर? शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसका नया नाम है सेंटेंस। क्या नाम है सर? सेंटेंस। क्या नाम है? सेंटेंस, है ना। इसको वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। इसके बाद होता है पंक्चुएशन। इसका नया पुराना नहीं, एक ही नाम है पंक्चुएशन, जिसको चिन्ह विचार कहते हैं। चिन्ह विचार कहते हैं। और बात किया जाए प्रोसोडी का, तो इसको छंद विचार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? छंद विचार। छंद विचार कहते हैं। यानी ये इंग्लिश ग्रामर के 5 टाइप्स है। ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, है ना। फर्स्ट वन ऑर्थोग्राफी, सेकेंड वन इटीमोलॉजी, थर्ड वन सिंटैक्स, फोर्थ वन पंक्चुएशन एंड लास्ट वन प्रोसोडी। ये 5 है। ये 3 का नया नाम है ना। ऑर्थोग्राफी को लेटर कहा जाता है, इटीमोलॉजी को वर्ड्स कहा जाता है और सिंटैक्स को सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे कि पहला टॉपिक जो है सर लेटर, हम उसे पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि सर लेटर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, विथ द हेल्प ऑफ, जिसकी सहायता से, विच वी राइट, हम लिखते हैं, एन इंग्लिश वर्ड, जिसकी सहायता से हम क्या लिखते हैं? इंग्लिश वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? इंग्लिश वर्ड लिखते हैं। अगर सीधा सीधा याद किया जाए तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड लेटर। यानी लेटर वर्ण अक्षर वह सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी सहायता से हम लोग कोई वर्ड लिख सकते हैं, कोई शब्द लिख सकते हैं, वह लेटर कहलाता है। अब बात किया जाए कि सर लेटर कुल कितने होते हैं, तो कहिएगा सर 26। अगर पूछा है हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, यू कैन से, है ना, आप कह सकते हैं 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26, 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 को कुछ यूँ बांटा गया है कि एक है लेटर के भी 2 टाइप्स होते हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, है ना,
देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वोवेल्स लेटर और दूसरा है कंसोनेंट लेटर्स। वोवेल्स लेटर और कंसोनेंट लेटर्स, वोवेल्स लेटर्स और कंसोनेंट लेटर्स। तो देखेंगे कि सर वोवेल्स लेटर कौन कौन होता है ना, आगे हम ये भी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कंसोनेंट लेटर कौन कौन होता है और कितने होते हैं। तो अगर सीधा सीधा पूछा है कि सर लेटर कितने होते हैं, तो कहिएगा सर लेटर 26 होते हैं, 26। लेटर की संख्या 26, लेटर की संख्या 26। अगर फिर पूछा जाए कि लेटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो कहिएगा सर 2 होता है, एक होता है वोवेल्स लेटर और एक होता है कंसोनेंट लेटर। फर्स्ट यानी पहला वोवेल्स लेटर है ना, दूसरा होता है कंसोनेंट लेटर। अगर पूछा है वोवेल कितने होते हैं, तो 5। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। वोवेल्स 5 होते हैं, है ना, वोवेल्स 5 होता है। बाकी कंसोनेंट जो होता है 21 होता है। अब ये सब के सब क्या हो गए? आपके लेटर हो गए। ये सब के सब क्या हो गया? लेटर हो गया। अब इसमें जो ये 5 है ना सर, ये 5 का 5 क्या है? तो कहिएगा सर वोवेल्स है। 5 का 5 क्या है? वोवेल्स है। और इन 5 को छोड़ करके यानी A-E-I-O-U को छोड़ करके बाकी जो बचा वो सारा का सारा कंसोनेंट्स हो गया। जो भी बचा वो कंसोनेंट्स होगा। A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U सबको मैं हम क्या कहते हैं? तो कहिएगा वोवेल्स कहते हैं, वोवेल्स लेटर है ना। बाकी जो बचा है ना, ये सब का सब क्या कहलाता है? कंसोनेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसोनेंट्स कहलाता है। ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद रहे तो एक वर्ड मीनिंग आप याद रख सकते हैं सर, एजुकेशन। एजुकेशन में ना 5 के 5 वोवेल्स आते हैं। जिस तरीके से हमारा शरीर बनता है ना, छितजल पावक गगन समीरा पंचरचित अत्यधम शरीरा, उसी तरीके से 5 के 5 वोवेल मिल करके क्या बनता है? एजुकेशन, है ना। वोवेल बहुत पावरफुल होता है, वोवेल बहुत पावरफुल होता है। ठीक है। तो A-E-I-O-U 5 वोवेल होगा। 5 के 5 वोवेल एजुकेशन में आता है, एजुकेशन का वर्ड मीनिंग में आता है। इतनी बात क्लियर हुई कि वोवेल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन? A-E-I-O-U, है ना। कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 21। ये सब का सब कंसोनेंट्स है। उसके बाद हम देखेंगे कि सर वोवेल्स किसे कहते हैं, है ना। हिंदी में जो है ना इसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में इसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। और इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, है ना। अगर पूछा है कि सर वोवेल्स लेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण, और कंसोनेंट को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं कि सर वोवेल्स किसे कहते हैं, तो कहिएगा A-E-I-O एंड U आर कॉल्ड वोवेल्स लेटर। यानी इन 5 को हम क्या कहते हैं? वोवेल्स लेटर। ये जो हुआ ना, ये और ये 5 को हम क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं, है ना। ये 5 वोवेल्स होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सर कंसोनेंट्स किसे कहते हैं, तो कहिएगा ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट यानी सभी अक्षरों को, है ना, सभी अक्षरों को। इतना याद रखिए, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब सर छोड़कर, यानी किसको छोड़कर? तो ये 5 को छोड़कर। ऑल द लेटर्स, है ना, आर कॉल्ड कंसोनेंट एक्सेप्ट A-E-I-O एंड U। यानी A-E-I-O-U को छोड़ करके बाकी जो भी रेस्ट बचा वो सब का सब क्या हो गया सर? कंसोनेंट हो गया। क्या हो गया? कंसोनेंट हो गया। तो हम देख लिए कि सर लेटर के टाइप। आज से कन्फ्यूजन आना नहीं है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि बताइए तो लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, तो 2। कौन कौन? कैपिटल स्मॉल। नहीं, कैपिटल और स्मॉल लेटर का टाइप नहीं होता है। इतना बात माइंड में रख लीजिए, कीप इन योर माइंड परमानेंटली, है ना।
स्मॉल एंड कैपिटल लेटर के टाइप्स नहीं होते हैं, लेटर के टाइप्स वो भी दो ही होते हैं, वो होता है वोवेल्स लेटर और कंसोनेंट लेटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये हम लोग जो याद किए हुए हैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, तो वो सर लेटर लिखने का तरीका होता है, लेटर लिखने का तरीका होता है, समझे, लेटर लिखने का तरीका होता है वो, ना कि लेटर के टाइप होते हैं। अब देखेंगे हम वी कैन राइट टू टाइप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से लिखने का तरीका है ये दोनों सर, लेटर का टाइप नहीं है, लेटर लिखने का तरीका है। ठीक है, तो आज के बाद कन्फ्यूजियाना नहीं है ना, सीधा सीधा कहा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, यू कैन से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फर्स्ट वन वोवेल्स, सेकेंड वन कंसोनेंट। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कंसोनेंट कितने होते हैं? तो 21 होते हैं। ठीक है अगर पूछा है कैपिटल और स्मॉल क्या है तो कहिएगा लेटर लिखने का तरीका है। अब देख लीजिए, कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, कैपिटल का मतलब बड़ा होता है, कैपिटल मतलब बड़ा, यानी ये बड़ा अक्षर होगा। ठीक है, ये देख लीजिए ए है ना, इसी तरीके से लिखेंगे बड़ा में, बी सी, इस तरीके से ए टू जेड, यानी ए से जेड तक जो है वो लिखने का अलग तरीका, और स्मॉल लेटर ये लिखने का अलग तरीका। इसको भी ए पढ़ेंगे, इसको भी ए, तरीका सिर्फ बदल गया है। ठीक है, आज के बाद कोई भी पूछे लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो सीधा कहिएगा 2 प्रकार के होते हैं, और वोवेल्स लेटर होते हैं, कंसोनेंट लेटर होते हैं, ये दोनों। अगर पूछा है कैपिटल स्मॉल क्या है तो कहिएगा सर ये इट इज़ अ टाइप ऑफ टू राइट लेटर, ये है ना लेटर लिखने का तरीका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अक्सर बच्चा गलती करता है, सीधा सीधा पूछता है कि बताओ तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट 26, ना 26 नहीं, 26 नहीं, अल्फ़ाबेट 1 होते हैं, अल्फ़ाबेट 1 होते हैं। और अल्फ़ाबेट क्या होता है तो कुछ यूँ हम समझ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट ना सर एक झोला के तरह होता है, एक थैली हो गया है ना, जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, और इसमें जो होता है ना लेटर ए से जेड तक, ए से जेड तक जो होता है इसको हम लेटर कहते हैं, और लेटर के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। जिस तरीके से हिंदी में है ना वर्णों के क्रमबद्ध समूह को है ना क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, तो उसी तरीके से जहाँ वहाँ वर्णमाला कहते हैं और यहाँ पर उसी को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो याद रखिएगा अल्फ़ाबेट की संख्या, अल्फ़ाबेट का संख्या कितना होता है, बोलिए अल्फ़ाबेट का संख्या कितना होता था, कहिएगा 1 है ना। लेटर की संख्या कितनी होती है, लेटर की संख्या कितनी होती है तो कहिएगा 26। लेटर के टाइप कितने होते हैं है ना, लेटर के टाइप कितने होते हैं तो 2 है ना। लेटर लिखने के तरीके कितने होते हैं तो भी कहिएगा सर 2 है ना। ये हो गया वोवेल्स कंसोनेंट और ये हो गया कैपिटल स्मॉल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए आ जाइए, बहुत बच्चा इसमें कन्फ्यूजन रहता है। चलिए आ जाते हैं हम, अब देखते हैं कि सर अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो अ सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। लेकिन हाँ याद रखिएगा एकदम सही से लिखा जाएगा। अब देख लीजिए हम ऐसे लिख दिए ए बी क्यू पी। अब ये जो लिखेंगे तो क्या सर ये अल्फ़ाबेट कहलाएगा? नहीं, ये अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएगा। ए लिखे, बी लिखे, सी डी ई, इस तरीके से है ना एक क्रमबद्ध जो लिखी जाती है, सही तरीके से जो लिखी जाती है, सिस्टमेटिक तरीके से जो लिखी जाती है, वही बंदा अल्फ़ाबेट कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अ सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट है ना। एक सही तरीके से जो लिखा जाता है लेटर वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। अब पता है अल्फ़ाबेट 2 शब्द से मिलकर के बना है। कितने शब्द से सर? 2 शब्द से। कितने? 2 शब्द से मिलकर के बना है। कंसिस्टिंग ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा, एक बेटा नहीं पढ़ दीजिएगा, ये बीटा है। क्या सर? बीटा है ना। अल्फ़ा और बीटा ये दोनों मैथ एक विषय है, वहीं के साइंस लोगों से लिया गया है ना। अल्फ़ा है ना और ये हो गया बीटा। अल्फ़ा बीटा 2 मिला और दोनों में कुछ देखिए 2 अलग अलग चीज़ मिलेगा तो उसका क्वालिटी, उसका गुण इसमें और इसका गुण उसमें, तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा कि नहीं? बोलिए। जी सर बिल्कुल आएगा। गांव घर में सुनते होइएगा फन्नौमे का बच्चा तो हमारा बच्चा के बिगाड़ दिया,
फन्नौमे के बच्चा कैसे बिगाड़ दिया, तो साथे रहते रहते ना उसका कुछ प्रभाव इस पर पड़ा होगा। तो ठीक उसी तरीके से जब अल्फा और प्लस बीटा मिलता है ना, तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है, यहाँ से ये गायब हो जाता है, तो क्या हो गया अल्फ़ाबेट। क्या हो गया सर अल्फ़ाबेट। अगर पूछा है अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है ना, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो कहिएगा सर एक। कितना, एक। अल्फ़ाबेट की संख्या एक होता है, याद रख लीजिए। बहुत सारे बच्चे को मैं देखा हूँ, सुना हूँ, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बाबू, सर 26। 26 क्या होता है, 26 नहीं होते, एक होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाए कि सर अल्फ़ाबेट किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो कहिएगा सर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अब यहीं पर देखते हैं कि ये जो है ना, ये तो हो गया प्योर वोवेल और ये कंसोनेंट। अब दो लेटर्स इसमें ऐसे हैं जो सेमी वोवेल्स का काम करता है। किसका सर, सेमी वोवेल्स का काम करता है। किसका, सेमी वोवेल्स। अब देख ले, अच्छा सर जी वे वाला ना, सेमीफाइनल जो होता है, सेमी का मतलब होता है सर आधा, सेमी का मतलब आधा, है ना। अब वोवेल्स का मतलब, वोवेल का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा वर्ण, स्वर, स्वर। तो जब आधा स्वर होगा, तो आप बताइए जब ये आधा स्वर होगा तो एक भाई कौन है, कंसोनेंट। तो आधा जब इसका हिस्सा, वोवेल का हिस्सा, तो आधा किसका हिस्सा होगा, कंसोनेंट का। किसका हिस्सा होगा सर, कंसोनेंट का। जैसे मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग आदमी है ना, उनके पास जो है ना 20 कट्ठा जमीन है, बांट दिए कितने, 16 कट्ठा, सॉरी 8 कट्ठा बांट दिए, 8 कट्ठा यानी 16 कट्ठा का जो है क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना, यानी बंटवारा हो गया। और उनके पास अभी भी है कितना, 4 कट्ठा जमीन। कितने है सर, 4 कट्ठा जमीन है। अब ये बुजुर्ग आदमी रख ले है अपना दिन दुनिया ला। ठीक उसी तरीके से ये दो ऐसे लेटर हैं, ये दो ऐसे लेटर हैं, W और Y ऐसे लेटर्स हैं, है ना, जो कहीं पर वोवेल का काम कर देता है, कहीं पर कंसोनेंट का। आए सर जी कथी कर रहे हैं जी, यही तो ना हम लोग खेले हैं कि दोस्त चल ना क्रिकेट खेले, चाहे कुछ खेले, गेम कोई खेलते हैं तो चलो। अब गया है ना, 7 आदमी से गया, 6 गो तो खेल लिया, 6 गो का हो गया, इधर से 7 गो आया, उधर से 6 गो आया, तो 6 गो टीम बना लिया। लेकिन एगो है दोस्त साथ है लोग का खिला लेना, कहता ठीक रुको तुम मुदूसा रह जाओ। क्या मुदूसा, हाँ वह मुदूसा ही। W और Y क्या है सर, सेमी वोवेल्स है। क्या है, सेमी वोवेल्स है। क्या है, सेमी वोवेल्स। कौन है, W एंड Y क्या है, सेमी वोवेल्स, जिसको गांव भर में हम लोग मुदूसा कहते हैं ना, वह वाला काम करता है यहाँ पर। चलिए इसका जो है ना, इसका जो है फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको नोट डाउन करना है, फटाक से ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब जो है हम पढ़ेंगे कि सर वोवेल्स, कंसोनेंट और सेमी वोवेल्स। क्या पढ़ेंगे, वोवेल्स, कंसोनेंट और सेमी वोवेल्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, तो कहिएगा सर वोवेल्स पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए, तो कंसोनेंट पढ़ लिए, कंसोनेंट भी पढ़ लिए। अब जो है हम क्या देखने वाले हैं, तो देखने वाले क्या है, तो हम देखेंगे सेमी वोवेल्स क्या होता है, और जहाँ ये सेमी वोवेल्स क्या होता है, और कहाँ पर ये वोवेल्स का काम करेगा, कहाँ पर कंसोनेंट का काम करेगा, ये देखेंगे। तो सर सबसे पहली बात है कि सेमी वोवेल्स है ना, कौन कौन होता है, कितने होते हैं, तो कहिएगा W एंड Y, W और Y। अगर पूछा है सेमी वोवेल्स की संख्या, W और Y दो ही होते हैं। तो कहाँ पर ये वोवेल्स का काम करेगा, वो हम पहले ज़रा सा समझने के लिए कुछ लिख दूँ।
अब देखिए, सेमी वोवेल्स को समझने के लिए हमको W और Y को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। तो ये हम लिख दिए। हिंदी में ना इसको स्वर वर्ण कहते हैं, है ना, स्वर वर्ण कहते हैं, ये स्वर वर्ण है। अब देखिए सेमी वोवेल यानी ये जो है ना W और Y कहाँ पर वोवेल्स का काम करेगा और कहाँ पर कंसोनेंट का काम करेगा, कहाँ पर कंसोनेंट्स का काम करेगा। तो एक बात याद रखिए कि सर जब W और Y किसी भी वर्ड के अंत में रहेगा, जब W और Y है ना वर्ड के अंत में रहे तो वोवेल्स कही जाएगी, मानी जाएगी, है ना, कही जाएगी, मानी जाएगी, कही जाएगी, मानी जाएगी, जो भी लिखिए। याद रखिए सर, जब किसी भी वर्ड के अंत में W और Y रहे तो वोवेल्स मानी जाएगी। सर ये क्या चक्कर है? जब W और Y किसी भी वर्ड के अंत में रहे तो, जैसे यहाँ देखिए, ये मैं लिखता हूँ COW, ये क्या है सर? COW, काव माने गाय, है ना। अब अंत में क्या है? W है, और ये सेमी वोवेल से क्या करेगा? जब वो अंत में आएगा ना तो वो क्या कहलाएगा? वोवेल्स कहलाएगा। अब इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हम लिख लेते हैं, काव। अब देखिए ये कहीं ना कहीं से स्वर वर्ण आपको दिख रहा होगा, इसमें से देखिए ये दिखा, सर ये दिखा, तो आपका जवाब जी सर। तो इसका मतलब जब अंत में होगा W तो वो काम किसका करेगा? वोवेल्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? वोवेल्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? वोवेल्स का। और देखिए LILY, ये हो गया ल हर्षिकार ली, और फिर ल दीर्घिकार ली। इसका मतलब है ना, ये जो है ली प्लस ल प्लस दीर्घी ई, ये आप देखिए, इसको ही ना ये पढ़ते हैं हम लोग, दीर्घ ई। तो ये यहाँ दिखा, इसका मतलब जब Y अंत में और W अंत में किसी भी वर्ड के हो तो बंदा वोवेल्स का काम करेगा। क्लियर? लेकिन हाँ एक कंसेप्ट और है, Y जो है ना किसी भी वर्ड के बीच में भी रहेगा ना तो सर वो क्या कहलाएगा? वोवेल्स कहलाएगा। याद रखिएगा, W सिर्फ अंत में, लेकिन Y किसी भी वर्ड के बीच में हो चाहे अंत में हो तो वो बंदा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वोवेल्स कहलाएगा। जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन। अब इसको हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन, हाई, देख लीजिए आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन। अब ये बीच में है, Y यहाँ क्या है? बीच में है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण क्या दिख रहा है? ई। इसका मतलब ये ई जो है ना सर, ये किसका काम कर रहा है? वोवेल्स का। इसीलिए तो इसको सेमी वोवेल्स कहा जाता है। कहीं पर W का कहीं पर वोवेल्स का काम करेगा तो कहीं पर कंसोनेंट का काम करेगा। इतनी क्लियर हुई तो चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट डाउन भी करना है, फिर इससे अगला क्लास में ले करके आऊँगा। अभी हम कंसोनेंट पढ़ेंगे कि W और Y कहाँ कंसोनेंट कही जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं अब हम देखते हैं कि सर W और Y कहाँ पर कंसोनेंट का काम करेगा। कंसोनेंट का काम कहाँ पर करेगा? तो W एंड Y, जब W और Y है ना वर्ड के शुरू में रहे तो
कंसोनेंट मानी जाती है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, जब भी W और Y किसी भी वर्ड के शुरू में आएगा तो क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे हम, कंसोनेंट कहेंगे। जैसे देख लीजिए, वही W अंत में आया था, इसको पढ़ते वुमैन, क्या पढ़ते हैं, वुमैन। अब देखिए शुरू में क्या आया, व, और यहाँ पर जो देखे थे हम लोग कि W, तो इसको क्या पढ़ते हैं, काउ, ऊ आया, तो ऊ आएगा तो वोवेल, और यहाँ पर तो क्या आ गया, देखिए इसमें से जो अगर आ गया वो बंदा सेमी वोवेल्स का काम करेगा, यानी वोवेल्स का काम करेगा। और ठीक है, इस सब को छोड़ करके 11 में से छोड़ करके ना अगर बाकी दूसर आ जाए तो कहिएगा सर W और Y किसका काम कर रहा है, तो कंसोनेंट का। किसका काम कर रहा है, कंसोनेंट का। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, येलो, इसको क्या पढ़ते हैं, येलो। येलो नहीं कहने का, येलो ना, येलो पढ़िएगा बवंडर हो जाएगा, गलती नहीं, महागलता हो जाएगा। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, य दिखा, तो इसका मतलब सर ये स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, तो कहिएगा सर व्यंजन वर्ण। इसका मतलब ये बंदा वाई यहाँ पर क्या है, कंसोनेंट है। क्या है सर, कंसोनेंट है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई तो चलिए अच्छी बात है। अब जरा सा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि सर इंग्लिश ग्रामर कितने टाइप्स के होते हैं, कहिएगा 5। कौन कौन, ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। इटीमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। अगर पूछा है कि लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में, तो कहिएगा 26। कितने होते हैं, 26। अगर पूछा है कि लेटर कितने टाइप के होते हैं, 2, वोवेल्स, कंसोनेंट, वोवेल्स, कंसोनेंट। अगर पूछा जाए कि वोवेल्स लिखने के कितने तरीके होते हैं, 2। कौन कौन, तो कहिएगा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। अगर पूछा जाए है ना कि W और Y क्या है, तो कहिएगा सेमी वोवेल्स। क्या है, सेमी वोवेल्स। अगर पूछा है वोवेल्स कितने होते हैं, 5, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। कंसोनेंट कितने होते हैं, 21। A-E-I-O-U को छोड़ करके बाकी जो बचा वो सबका सब कंसोनेंट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 1। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 1। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 1, है ना। देख लीजिए, इंग्लिश उंगली पर नाच रहा है। इंग्लिश भारी भारी नहीं है, इतना सोच लीजिए, इंग्लिश भारी नहीं है। यदि एक बात याद रखिए आज के बाद से, इंग्लिश से लगता है डर, टेंशन मत लो, आ गया है ना पी के मस्त सर। हर इंग्लिश से प्रीतों का अस्पताल है ये, टेंशन मत लीजिए। इसी के साथ आज मैं अपना क्लास खत्म कर रहा हूँ। फिर अगले दिन वर्ड पर लेकर के आऊँगा। ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है कि नहीं, आप लोग बताइए। इसी के साथ जय हिंद।